जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी महाराज कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बात कही। साथ ही यह कहा कि जिसे ज्यादा जानने की जिज्ञासा हो वह बागेश्वर धाम जाए और देखे। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद महाराज ने कहा कि जो लोग बागेश्वर धाम पर प्रश्न उठा रहे हैं, क्या वो कभी बागेश्वर धाम गए हैं? क्या बागेश्वर धाम में आए हुए लोगों का भला करने के लिए कोई दक्षिणा ली गई है या कोई एग्रीमेंट किया गया है? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो लोगों की उन पर श्रद्धा है। ये कहाँ से अंधविश्वास है? जिनको प्रमाण चाहिए वो खुद ही जिज्ञासु बनकर पहुंच जाएं। आरोप लगाना बहुत सरल है, पर उसे सिद्ध करना कठिन है। जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं वो सब हिंदू सनातन धर्म के विरोधी हैं। बागेश्वर धाम के महाराज का कहना है कि वो खुद कुछ नहीं करते हैं। हनुमान जी की कृपा से सब लोगों का भला होता है। प्रश्न उठाने वाले लोग क्या हनुमान जी को जेल भेजेंगे? क्या हिंदू ही हिंदू धर्म की निंदा करते हैं? क्या कभी मुसलमान ईसाई अपने धर्म की निंदा करते हैं? पहली बात तो यह है, जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं बागेश्वर धाम वालों के लिए, तो क्या वो बागेश्वर धाम गए हैं कभी? पहली बात है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने किसी का भला करने के लिए क्या दक्षिणा ली है, पैसा लिया है, कोई एग्रीमेंट किया है? कोई ऐसा व्यक्ति जिनको उन्होंने ठीक करने का दावा किया हो और वो ठीक ना हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पहले ये समझना पड़ेगा कि विश्वास किसे कहते हैं और अंधविश्वास किसे कहते हैं। आप कैसे अंधविश्वास कह रहे हैं? कोई हनुमान जी का, माता जी का, दुर्गा जी का, बजरंगबली का आश्रय लेकर के अगर दवा और दुआ, ये हमारी परंपरा है, उससे किसी को कोई ठीक कर देता है तो आप उसको अंधविश्वास कैसे कह सकते हैं? कौन सी ठगी हो रही है? पेपर में सबके सामने, पत्रकारों के सामने, चैनल में और हजारों लोगों के सामने, 10-10 हज़ार की भीड़ के सामने वो करते हैं, तो ठगी कैसे कह सकते हैं आप उसको? कैसे उसको अंधविश्वास कह सकते हैं? अंधविश्वास का प्रमाण क्या है? प्रमाण के बिना तो कोई वस्तु सिद्ध हो नहीं सकती है। तो प्रमाण शून्य जितने भी विचार हैं, जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी वाद हैं, जितने भी दर्शन हैं, वो सब निरर्थक हैं। तो प्रमाण होना चाहिए कि अंधविश्वास का प्रमाण क्या है। और जो लोग प्रश्न कर रहे हैं, चाहे वो नागपुर वाले हों, चाहे कहीं वाले हों, क्या कभी वहाँ गए? आप खुद प्रश्न लेकर के चले जाइए। अगर आप में सत्यता है, आप में हिम्मत है, आप में आत्मबल है और आप बिल्कुल सत्यता की परीक्षा करना चाहते हैं, तो आप खुद जिज्ञासु बन करके चले जाइए और वो आपकी जिज्ञासा पर खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते पता चल जाएगा। ऐसे तो किसी को नहीं कहा जा सकता है। कितने गरीब लोगों को वो ठीक कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं कहा जा सकता। आरोप लगाना बहुत सरल है, उसको सिद्ध करना कठिन है। ये सब सनातन धर्म विरोधी लोग हैं, हिंदू धर्म के विरोधी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं जो ऐसे प्रश्न उठाते हैं। क्या बागेश्वर धाम के महाराज ने आपको पीला चावल भेजा कि हमारे पास आओ? नहीं भेजा ना। फिर आप क्यों जाते हो? कुछ आपको मिलता है तभी ना जाते हो, है ना? आप दौड़ करके क्यों आ गए हमारे पास? आपकी श्रद्धा थी तभी ना आए। आप हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, तो आपको लगा कि महात्मा जी आए हैं, तो आप बिना बुलाए आ गए हमारे पास। तो ऐसे ही उनके पास बिना बुलाए लोग जा रहे हैं, अपना इलाज करा रहे हैं। और वो कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।